आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रूरल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। पेशवा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पकवान गैस और सरकारी चावल की कालाबाजारी करने वाली टोली पर कसा शिकंजा। 5,61,650 रुपये मालियत का सामान जब्त। AMC इंतजामिया के बाद अब जिला परिषद भी जिला में टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए कर रहा है कोशिश। गारहा एजेंटा और एजेंटा व्यू पॉइंट समेत 4 मकामात पर सयाहों की तफरीह के लिए बागात बनाने का है मंसूबा। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को कम करने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने किया RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की तादाद बढ़ाने का फैसला। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदर दफ्तर में एंटीजन टेस्ट के बाद ही दिया जा रहा है दाखिला। और हुकूमत व इंतजामिया के लाख जतन के बाद भी बढ़ रहे हैं कोरोना से मुतासर मरीज। गुज़िश्ता रोज़ 240 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। आज दोपहर तक 98 अफराद की कोरोना में मुब्तला होने की हुई तस्दीक। शहरियान को मोहतात रहने की ज़रूरत। अब खबरें तफसील से। पुलिस के मुकामी जराइम शाख ने पेशवा पुलिस थाना हुदूद से गैस और राशन के चावल की कालाबाजारी करने वाली टोली का पर्दाफाश किया और 5,61,000 से ज़ायद का माल जब्त किया है। पुलिस की मकामी जराइम शाख के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे को मुखबिर से खबर मिली और फुंदे ने इसकी तस्दीक की तो पता चला कि पुलिस स्टेशन पिशोर की हुदूद के कुंज खेड़ा में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से तिजारती पकवान गैस और राशन के उमूमी तकसीम के चावल की कालाबाजारी का गोरखधंधा चला रहे हैं। फुंदे ने इस खबर से ज़िला SP मोक्षदा पाटिल को वाकिफ़ करवाया और फिर उनके हुक्म और रहनुमाई के मुताबिक अपनी मकामी जराइम शाख के अमले को कार्रवाई के लिए रवाना किया। स्क्वाड ने कुंजखेड़ा जाकर कालाबाजारी के मुलजिमीन सुभाष तेजराव गवारे, कलीम खान अयूब खान पठान, कड़ूबा मानिक राव वाघ और बिस्मिल्लाह गुलाम शेख की दुकानों की 2 पंचों की मौजूदगी में तलाशी ली तो यहाँ से 2,87,150 रुपये कीमत के 115 गैस सिलेंडर और कलीम खान की तहवील से 2,74,500 की मालियत के 9.150 किलो राशन के उमूमी तकसीम के चावल का ज़ख़ीरा बरामद हुआ। इस तरह स्क्वाड ने जुमला 5,61,650 रुपये की कीमत का माल और असबाब जब्त करके 5 मुलजिमीन को पिशोर पुलिस की तहवील में दे दिया है। औरंगाबाद ज़िले में तफरीही मकामात की तरक्की के लिए ज़िला परिषद ने 51 लाख रुपये मुख्तस किए हैं। ज़िले में 4 मकामात को सियाहती मकामात के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यह इत्तला ज़िला परिषद इंतजामिया ने दी है। औरंगाबाद ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मंगेश गोंदावली की सोच के मुताबिक ज़िले में सयाहती मकामात की तरक्की व तरवीज का मंसूबा अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए 4 मकामात को सयाहती मकामात के तौर पर तैयार करने का मंसूबा है। इनमें सारोड़ा, भेंडाला, अजंता और अजंता व्यू पॉइंट शामिल हैं, जहां फूलों के बाग बनाए जाएंगे। ज़िला परिषद इंतज़ामिया इन मकामात को तफरीही मकामात के तौर पर मकबूल बनाना चाहती है। इस काम के लिए 51 लाख रुपये मंजूर भी किए गए हैं। ये इत्तला ज़िला परिषद ने दी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से व्यापारी पर लादे जाने वाले नए बिजनेस परमिट की मजम्मत और GST की तकलीफदा व सख्त शराइत के खिलाफ मौलाना भारत बंद में शामिल होने का फैसला औरंगाबाद व्यापारी महासंघ ने लिया है। औरंगाबाद के व्यापारी महासंघ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जिसमें वजाहत की गई है कि अपने मालिकाना हुकूक की जगह पर व्यापार करने वाले व्यापारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बाकायदा मिल्कियत टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद भी बल्दिया उज़्मा की जानिब से नए कारोबार परमिट को लाजमी किया जाना व्यापारियों के साथ ज़ियादती व नाइंसाफ़ी है, जिसकी व्यापारी संघ मजम्मत करता है। उसी के साथ मरकज़ी हुकूमत के GST कवानीन में नई और सख्त शराइत आयद करके हुकूमत जो नया इंस्पेक्टर राज ला रही है उसकी मजम्मत व मुखालिफत में मुल्क भर के व्यापारी आने वाली 26 तारीख बरोज़ जुमा को जो भारत बंद और कारोबार बंद एहतजाज कर रहे हैं, औरंगाबाद व्यापारी महासंघ भी इस एहतजाज में शामिल होते हुए अपने व्यापार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवाएगा। व्यापारियों के मुताबिक GST की नई शराइत मुल्क में बदعنवानियों को मजीद फ़रोग़ देंगी, इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि वो पिछले या चोर दरवाजे से बदعنवानियों को बढ़ावा देने वाली इन शराइत को फौरी वापस ले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काले, अजय शाह व प्रफुल्ल मालानी और महासंघ के दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। भारत बंद
कॅटने ऑल इंडियामध्ये जे संघटना आहे त्यांनी ठरवलेला असलेला भारत बंदला औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ तसेच मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स आम्ही त्यांना पाठिंबा देत आहोत। हा बंद ज्या सरकारच्या GST बद्दलच्या जाचक अटी नियमावली या संदर्भात आहे आणि यासाठी सर्व व्यापाऱ्यांना असं एखाद्या चोर, मर्डरर, दरोडेखोर असं समजल्या जातंय, त्यासाठी आम्ही हा बंद पुकारत आहोत। एवढा मोठा GST टॅक्स आम्ही विक्रमी 1,15,000 कोटीचा टॅक्स हा जमा झालेला असताना सुद्धा GSTचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्यापारी टॅक्स भरत आहे आणि त्यानंतर कळत न कळत चुकून हुकून ह्युमन एरर, कॉम्प्युटर एरर, अपलोड न होणे ह्या गोष्टीचे जे जाचक अटी नियम सरकारने केलेले आहेत त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे। ठीक आहे ना, आमच्याकडून एखादी गोष्ट चुकली असेल ह्या महिन्यामधल्या टॅक्समध्ये पुढच्या महिन्यात तो आमच्याकडून भरून घ्यावा, सरकारने आम्ही भरायला तयार आहोत, परंतु त्यासाठी आमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करणे, आमच्या प्रॉपर्टी सीज करणे एवढे जर तुम्ही ब्युरोक्रॅट्सला किंवा अधिकाऱ्यांना अधिकार देत असाल तर हे चुकीचं आहे। त्या विरोधात आमचा हा बंद भारतभर कडकडीत बंद आम्ही पुकारलेला आहे। इत्तला है कि बम्बई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन व साबिक MLC MM शेख की वक्फ बोर्ड की रुकनियत बहाल कर दी। वाज़ेह है कि सितंबर 2014 में उस वक्त की कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की मुत्तहिदा रियासती हुकूमत ने साबिक MLC MM शेख को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का रुकन नामजद किया था, जिसकी मियाद अगस्त 2019 में ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद रियासती हुकूमत ने दोबारा से MM शेख को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का मेंबर नामजद किया था, लेकिन रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक ने इनकी नामजदगी को गलत ठहराते हुए इनकी रुकनियत ख़त्म कर दी थी। रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद के इस फैसले के खिलाफ MM शेख ने एडवोकेट दीक्षित की तौसीर से बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दायर की थी। इत्तला है कि इस मामले की समाअत के बाद जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस कुलकर्णी की बेंच ने रियासती हुकूमत के शोबे अक़लियती बहबूद के MM शेख की रुकनियत मनसूख करने का फैसले को कलअदम करार देते हुए दोबारा से उनकी रुकनियत बहाल कर दी है। कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नज़र जिला व शहर इंतजामिया और पुलिस कमिश्नर ने मुश्तरका हुक्मनामे के तहत शहर में रात के कर्फ्यू का ऐलान तो किया, लेकिन पहली रात इस हुक्मनामे का कोई ख़ास असर नहीं देखा गया, जिससे जाहिर होता है कि शहरियान में मज़ीद बेदारी बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, भयानक आलमी वबा कोरोना के मुहीब साए हमारे शहर और ज़िले पर फिर एक बार बढ़ते देखे जा रहे हैं और मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। उसी के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कमिश्नर की एक मीटिंग के बाद पुलिस कमिश्नर ने शहर में 8 मार्च तक रात के कर्फ्यू के अहकाम जारी किए, लेकिन रात 11 बजे के बाद भी इस हुक्मनामे का कोई ख़ास असर दिखाई नहीं दिया और शहर के मसरूफ़ व भीड़ भाड़ वाले इलाके औरंगपुरा और टाउन हाल जैसे मकामात का जायज़ा लिया गया तो पाया गया कि यहाँ लोग बेफिक्री से और वो भी बग़ैर मास्क आवाजाही कर रहे थे। गाड़ियों की भी आवाजाही जारी थी, जबकि पुलिस बंदोबस्त का भी कोई ख़ास नज़्म नहीं दिखाई दिया। कई जगह तो लोगों से सुना भी जा रहा था कि क्या कर्फ्यू का ऐलान सिर्फ दिखावा है। आइंदा दिनों क्या पुलिस व इंतज़ामिया कुछ सख्त इक़दामात को यकीनी बनाएंगे, ये तो शायद वक्त ही बतलाएगा। लेकिन इस दौरान ये बात तवज्जो तलब है कि कोरोना की तबाहकारियों और एहतियात के हवाले से शहरियान में मज़ीद बेदारी पैदा करना निहायत ज़रूरी है। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ने कोरोना की जांच मुहिम तेज़ कर दी है, जिसके तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर आने वाले हर विजिटर और अफसरान व मुलाजमीन का दाखिली दरवाजे पर ही एंटीजन टेस्ट किया जाने लगा है, जिसके सबब आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में सन्नाटा छाया रहा। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक अवामी इदारा है, जहां रोज़ाना हज़ारों शहरियान और अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ कामों से आते जाते रहते हैं और बरस के 12 महीने यहाँ चहल पहल दिखाई देती है। हत्ता कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ यौमिया सैकड़ों शहरियान आते रहते हैं। अब जबकि कोरोना की दूसरी लहर ज़ोर पकड़ने लगी है और हमारे शहर में भी इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में इजाफा होकर आंकड़ा 200 क्रॉस कर चुका है। इस मर्ज़ के बढ़ते ज़ोर को कम करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा कोरोना की टेस्टिंग में भी इजाफा कर दिया है और आज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर आने वाले हर शख्स का दाखिली दरवाजे पर ही
एंटीजन टेस्ट करने के लिए अपना अमला तैनात कर दिया है। इस अमले को देखकर और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के डर से कई विजिटर्स दाखिली दरवाजे से ही लौट गए और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अहाते में आज सन्नाटा दिखाई दिया। दोपहर 3 बजे तक इस अमले ने 43 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया, मगर एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। अहम बात तो यह है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सदर दफ्तर में सैकड़ों मुलाजिमीन आज हाजिर थे, मगर दोपहर तक सिर्फ 43 अफराद का ही एंटीजन टेस्ट किया गया, जिससे मुतालिका अमले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस अमले ने म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन को एंटीजन टेस्ट किए बगैर ही दफ्तर के अहाते में दाखिला दे दिया है। शहरियान का सवाल है कि क्या ये सख्ती सिर्फ अवाम के लिए ही है। इस ज़िम्मन में म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने मज़ीद मालूमात फराहम की। शहरामध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे आणि हे आपल्याला रोखलं पाहिजे। लवकरात लवकर जास्तीत जास्त टेस्टिंग करून सर्वांची तपासणी करून आपल्याला याच्यातलं रुग्ण शोधून त्यांना आयसोलेट करून हा प्रसार थांबवला पाहिजे। याच पार्श्वभूमीवर आपण जे शहरामधले महत्त्वाचे कार्यालय जसं महानगरपालिका आहे, कलेक्टर ऑफिस आहे, विभागीय आयुक्त कार्यालय आहे, आपलं सिटी ऑफिस आहे, आपण या चारही ठिकाणी टेस्टिंगच्या टीम ठेवलेल्या आहेत। एंट्रीला तिथे या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व नागरिकांची आपण रॅपिड टेस्ट करून त्यांचं टेस्ट करून घेणार आहोत आणि तपासून मगच त्यांना आत प्रवेश दिला जाणार आहे। आपण आता महानगरपालिकेच्या एंट्रीवरच्या बूथवर इथे आहोत। आतापर्यंत 34 टेस्ट झाले, आपण अजून 43 झालेले आहेत। त्यामध्ये एकूणही आतापर्यंत पॉझिटिव्ह एकही सापडलेला नाही आहे। तर हे असंच राहावं, आपण जास्तीत जास्त टेस्ट करून रुग्ण शोधायचा प्रयत्न। अँटीजन किट आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात आहे। आपण अजून शासनाकडे पण मागणी केलेली आहे। 30,000च्या आसपास आपल्याकडे टेस्टच्या किट्स उपलब्ध आहेत आणि आपण सर्व रुग्ण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तसेच रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड इथे सुद्धा आपली टीम ठेवण्यात आलेली आहे की ज्या शैक्षणिक ज्या नागरिकांना करायची आहे तिथे पण करून घेण्यात। आतापर्यंत 42 लोकांची टेस्ट केलेली आहेत, तर सगळे निगेटिव्ह आहेत। जे पॉझिटिव्ह येण्यासारखे लोक होते ते गेटच्या बाहेरूनच पळून गेलेले आहेत। अँटीजन रॅपिड तर किती दिवसासाठी एक टेस्ट? आता ही टेस्ट 2 दिवस आणि हे कॅम्प इथेच किती दिवसापासून चालू राहणार आता? आता इथं चालूच राहणार आहे जोपर्यंत करोना कमी होत नाही तोपर्यंत ह्या टेस्ट इथं चालू राहणार आहे। आज आपण जे टेस्ट केलेले आहे अँटीजनचे, तर ते हे फक्त विजिटर्सचे केलेले आहे की अधिकारी आणि कर्मचारी, अधिकारी आणि व्हिजिटर्स यांच्या मिळून या 42 झालेले आहेत। 42 मध्ये किती अधिकारी आणि कर्मचारी असेल? अंदाजे मिक्सिंग आहे, त्यामुळं काही सांगता येणार नाही तसं। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद ज़िले में 240 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 1105 हो गई है। ये इत्तला मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। औरंगाबाद ज़िले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मुतालिका इंतज़ामिया ने रात का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है और मरीजों की बढ़ती तादाद पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता कल औरंगाबाद ज़िले में 240 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा हुआ। इस इंकशाफ के बाद ज़िले में अब तक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 49,010 हो गई है। इस वबा की शुरुआत के बाद से अब तक औरंगाबाद ज़िले में कुल 1,255 लोगों की मौत हो चुकी है। फ़िलहाल ज़िले में एक्टिव मरीजों की तादाद 1,105 है, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानिब कल दिन भर में 76 मरीजों को कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया। इस तरह इस बीमारी से ठीक होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 46,650 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता रोज़ पाए गए 240 पॉजिटिव मरीजों में से 219 का ताल्लुक़ शहर से है और 21 मरीजों का ताल्लुक़ देही इलाकों से है। आज दोपहर तक मौसूल आदाद शुमार के मुताबिक औरंगाबाद में 98 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये इत्तला मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद व रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मजलिस के मराठवाड़ा यूथ नायब सदर जादव ने उनकी सेहतियाबी के लिए पैदल यात्रा करके दूर दराज जाकर हवन पूजन किया है। नाजरीन, हमारा भारत मुख्तलिफ तहजीबी व मजहबी इकाइयों से सजा एक गुलदस्ता तो है। यहाँ लोग अपने मामलात व मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ मजहबी तरीक़े व इबादत का सहारा भी लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा और पार्टी के रियासती सदर व रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील कोरोना से मुतासिर पाए गए तो बिला तफरीक मजहब व मिलत इनकी हिमायत व कारकुनान ने इनकी सेहतियाबी के लिए दुआ, पूजा अर्चना के ज़रिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पार्टी की यूथ विंग के मराठवाड़ा यूथ नायब सदर
कृष्णा जाधव इस मकसद से एवत महल के पोसत से लिम्बी देवी के सफ़र पर पैदल निकल पड़े और लिम्बी पहुंचकर इम्तियाज़ की जल्द सेहतियाबी के लिए पूजा अर्चना की और देवी का हवन पूजन किया है। कृष्णा पुंजाराम जाधव, मी राहणार पुसद. माझ्याकडे एमआयएमचं पद आहे, मराठवाडा व्हाईस प्रेसिडेंट यूथ. आणि जसं काल रात्री मला न्यूजवर कळालं की खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांना कोरोनाची लागण झाली, तर मला असं एकदम आश्चर्य, एक धक्काच पडला. कारण की हे बहुजनाचे खासदार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हे गरिबासाठी एवढे नटलेले आहे आणि काम एवढं करतात की हे आपल्याला खरंच खासदार साहेबांबद्दल मला एक माझ्या मनात आणि माझे एक म्हणजे आदर्श आहे, माझे मार्गदर्शक पण आहे. आपल्याला यांच्या आरोग्यासाठी समृद्धी लाभो याकरिता मी लिंबी पुसदून 7 किलोमीटर लांब आहे, इथे आम्ही पायी चालत आलेलो आहोत आणि इथे एक हवनचा कार्यक्रम घेतलेला आहे. हवनचा कार्यक्रम याच्यासाठी घेतला की यांचं आरोग्य लवकरात लवकर चांगलं हो आणि कोरोनामधून लवकरात योग्य बरे होऊन बाहेर निघावे लवकरात लवकर. त्यासाठी आम्ही इथे हवन केलेलं आहे आणि हवन केलं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हवन म्हणजे असं आहे की जसं जगदंबा मातेला आपण आपल्या समाजात मग हवन केला आणि त्या माणसाच्या आपण आयुष्यासाठी प्रार्थना करतो, ते प्रार्थना आम्ही इथं केलेली आहे. आणि मी ईश्वरचरणी एकच प्रार्थना करतो की यांचे आरोग्य लवकरात लवकर चांगले हो आणि जनतेच्या सेवेची लवकर उपलब्ध हो. एवढे बोलून मैं 2 शब्द संपवतो. एमजीएम इलाके के प्रियदर्शनी गार्डन में जुमेरात को कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों शजरकारी होगी। शहरियान व फितरत पसंदों से इस मौके पर शिरकत की कमिश्नर ने अपील की है। गुज़श्ता रोज़ 23 फरवरी को म्यूनसिपल कमिश्नर ने प्रियदर्शनी बाग का जायज़ा लिया और इस मौके पर हुक्म दिया था कि गार्डन में शजरकारी की जाए। इस मौके पर उन्होंने नए से कलमकारी किए गए पौधों का भी मुआयना किया तो पाया कि मज़कूरा पौधे न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उनकी बेहतर अफजाइश भी हो रही है। इस मौके पर कमिश्नर के हमरा चीफ इंजीनियर हेमंत कोले, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल व दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। गुज़िश्ता 15 दिन से तालुका गंगापुर ही नहीं ज़िला भर और रियासत भर में ऑनलाइन साइट और सर्वर की खराबी से किसानों के 7/12 और खाता उतारों के काम मुतासिर हैं। किसानों के तलाटियों के जरिए होने वाले काम भी बंद हैं। इस तरह हुकूमत की नई साइट किसानों के लिए सरदर्द बन गई है। रियासती हुकूमत के सर्वर के बंद हो जाने या नाकिस हो जाने के सबब पिछले 2 हफ्तों से किसान अपने कामों को लेकर परेशान हैं। ये सूरत हाल सिर्फ गंगापुर तालुका ही नहीं बल्कि ज़िला व रियासत भर की है, जिसके सबब किसान शदीद अदम सहूलियात के शिकार हैं और दफ्तरी चक्कर लगाते हुए उनकी जूतियां घिस रही हैं। काम न हो पाने के सबब अक्सर तलाटियों और किसानों के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। तहसील दफातर और ई सेवा मराकिज़ के सर्वर डाउन हैं या ख़राब हैं और वेबसाइट बंद है या राब्ते में नहीं आ रही है, जिसके सबब किसानों में बेचैनी का माहौल है और वो इस जदीद वेबसाइट को अपनी दर्द-ए-सरी बतला रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की जानिब से गंगापुर तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि गंगापुर ज़राई पैदावार कमेटी में मौजूद वजन कांटे से छेड़छाड़ की गई है, जिससे किसानों का माशी इस्तेसाल हो रहा है। इन्होंने मुतालिबा किया कि मुतालिका अफसरान पर कार्रवाई की जाए और किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। गंगापुर के करीब जाक माथा में 22 फरवरी को जब किसान उमेश अंजा बापू पवार केले से भरी अपनी महिंद्रा पिकअप गाड़ी लेकर ज़राई पैदावार बाजार कमेटी पहुंचे तो उन्हें उनकी गाड़ी के बताए गए वज़न पर शक हुआ। उन्हें बताया गया कि उनकी गाड़ी और केलों का वज़न 33 क्विंटल 90 किलो है। उमेश पवार सीधे अपनी गाड़ी लेकर थोरात पंप के करीब मातोश्री कांटे पर पहुंचे और दोबारा वज़न करवाया। यहाँ उन्हें इस बात का इंकशाफ हुआ कि उनकी गाड़ी का केलों समेत वज़न 41 क्विंटल 45 किलो है। दोनों कांटों में करीब 7.5 क्विंटल का फ़र्क पाए जाने पर हर कोई दंग रह गया। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद कई किसानों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी होती रही। इस पूरे मामले पर एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी ने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया। एमआईएम के गंगापुर तालुका सदर राहुल वानखेड़े, शहर सदर फैसल बासोलान, इमरान खान, मुबीन शेख, अशफाक सैयद के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी के तालुका नायब सदर भाबा भोसने, सेक्रेटरी नारायण फुलारे और नवनाथ नरोड़े ने तहसीलदार से मुलाकात की और उन्हें हालात से वाकिफ़ करवाते हुए एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए ये मुतालबा किया गया कि किसानों का माली इस्तेसाल करने वाले मार्केट कमेटी के मुताल्लिक़ अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और वज़न काटा करने वाला काटा फौरी दुरुस्त करके मुतासरा किसानों को नुकसान भरपाई अदा की जाए। दोपहिया व मंगलसूत्र और सोने की चेन चोरियों के बाद अब सारिकों का रुख शहर में पाए जाने वाले चंदन के दरख्तों की जानिब बढ़ रहा है। चिड़को इलाके के पीसी ज्वेलर के सामने चौकीदार को हथियार से खौफजदा करके नामालूम अफराद एक चंदन का दरख्त काट कर ले गए।
शहर में एक अरसे से दोपहिया गाड़ियों की चोरी और ख़वातीन के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र उचक के अवाम के लिए तशवीश का बाअस और पुलिस व इंतज़ामिया के लिए मुसलसल दर्द-शरीब बने हुए हैं। अब ये चोर उचक के मज़ीद बेलगाम दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने अपना मोर्चा अब शहर में पाए जाने वाले बेशकीमती चंदन की दरख्तों की तरफ बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह सवेरे 4 बजे के वक्त सिडको इलाके के पीसी ज्वेलर के सामने 3 मोटरसाइकिलों पर आए चंदन चोरों ने वहां तैनात चौकीदार को मुहल्लिक हथियार दिखाकर खौफजदा कर दिया और सामने खड़े चंदन का बड़ा दरख्त महज 5 से 6 मिनट में काट कर ले गए। इस वारदात की शिकायत पुंडलिक नगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है और मजीद तहकीकात डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने की रहनुमाई में की जा रही है। डॉक्टर के घर नखबजनी और 100 तोला सोना व 10 लाख नकद चोरी की वारदात की खबर शहर के प्रताप नगर में पेश आई, मगर पुलिस की जांच के मुताबिक पता लगा कि घर में कोई चोरी हुई ही नहीं। शहर के प्रताप नगर इलाके की डॉक्टर सुषमा सोनी देवदर्शन के लिए बैरून रियासत यात्रा पर गई थी। इनके मकबूल मकाम को मौका पाकर चोरों ने निशाना बनाया और घर के सामने का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने की बात सुबह जब घर का नौकर साफ सफाई को पहुंचा तो सामने आई और घर से 100 तोला सोना व 10 लाख नकद चोरी हो जाने की मालूमात मिली। खबर मिलते ही पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता व डिप्टी कमिश्नर निकेश खाटमुड़े, दीपक गिरहे और दीगर मौके वारदात पर पहुंचे और सारे मामले की बारीकी से जांच की। लेकिन बाद में जोन नंबर 2 के डिप्टी कमिश्नर दीपक गिरहे ने MCN से बात करते हुए जानकारी दी कि मज़कूरा मकान में इस तरह की कोई चोरी हुई ही नहीं, लेकिन घर का दरवाज़ा किसी ने तोड़ा है। इस शिकायत को लेकर वो मामले का इंदराज करेंगे। माहिती अशी मिळाली की सोनी दाम्पत्याचे जे घर आहे, घराचा दरवाजा उघडा होता, त्याच्यावरून घरामध्ये चोरी झाल्याचा संशय व्यक्त केला। आम्ही सर्व लोक घटनास्थळी भेट दिली, घटनास्थळाची पाहणी केली आणि प्रत्यक्ष या घराचे जे घरमालक आहेत डॉक्टर मॅडम, त्यांच्याशी डॉक्टर मॅडमने त्यांची एक मैत्रीण घरामध्ये पाठवली आणि व्हेरीफाय करायला सांगितलं। ज्या ठिकाणी चोरी झाल्याचं ठिकाण होतं त्या ठिकाणावरून काही सामान गेलेलं नाही असं प्रथमदर्शनी निष्पन्न झालेलं आहे। तरीही आम्ही या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करणार आहोत आणि सर्व संशयित जे आहेत सर्व संशयितांकडे कसून चौकशी करणार आहोत। सर, असं पहिल्या अशा माहिती समोर येत होतं की 100 तोळे सोनं आणि 10 लाख रुपये चोरीला गेले असं प्रथमदर्शनी ते आम्ही व्हेरीफाय केलं आणि स्वतः यातले जे घरमालक आहे डॉक्टर मॅडम त्यांनी त्यांच्या मैत्रिणीला सांगितलेलं आहे की माझं काही सामान यामध्ये गेलेलं नाही। यामध्ये काही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे? नाही, अजून आमचा आता तपास सुरू आहे आणि निश्चितपणे आम्ही यामध्ये जे संशयित आहे, जे कोणी आरोपी असणार आहे ते निश्चितपणे आम्ही ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे चौकशी करणार आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रूरल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, पीछे पुलिस स्टेशन की हुदूद में पकवान गैस और सरकारी चावल की कालाबाजारी करने वाली टोली पर कसा शिकंजा, 5,61,650 रुपये मालियत का सामान जब्त। AMC इंतजामिया के बाद अब जिला परिषद भी जिला में टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए कर रहा है कोशिश। गारहा एजेंटा और एजेंटा व्यू पॉइंट समेत 4 मकामात पर सयाहों की तफरीह के लिए बागात बनाने का है मंसूबा। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को कम करने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने किया RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की तादाद बढ़ाने का फैसला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में एंटीजन टेस्ट के बाद ही दिया जा रहा है दाखिला। और हुकूमत व इंतजामिया के लाख जतन के बाद भी बढ़ रहे हैं कोरोना से मुतासर मरीज। गुज़िश्ता रोज़ 240 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। आज दोपहर तक 98 अफराद की कोरोना में मुब्तला होने की हुई तस्दीक। शहरियान को मोहतात रहने की ज़रूरत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।